मेरे बच्चे, स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माँ। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो? प्रकृति का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। इसीलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, मैं वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो मैं उन्हें एक छोटी सी उपहार बैठ करके हैं अपने बच्चों पर अपना प्रेम यौछावर करने के लिए। आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ तनावपूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नृत्य, संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे, उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी चोटें खाई हैं, जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी। वहाँ से भी तुमने चोट खाई है, परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहती हूँ। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है। जल्द ही खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर पहुँचने वाली हैं, इसलिए उत्साहित रहो और चिंता ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक शिकायत हमेशा ही रहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा इतनी क्यों लेती हूँ। तुम्हारी परीक्षा आखिर कब तक चलेगी? तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जब मैं तुम्हारी परीक्षा 12 बार लेती हूँ तो खुशियाँ भी परम्पार ही दूंगी। यह मेरा वचन है। खुशियों का आगमन होने ही वाला है। तो चलो अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो। अपने मुंह से यह उदासी छोड़कर झूमो, नाचो और मुस्कुराओ। मेरे बच्चे, तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी हुई है, और यही तैयारी है तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की। शायद अभी तुम्हें कुछ विज्ञात होता नजर नहीं आ रहा हो, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपनी समय के बारे में सोचोगे तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता था। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि यह बुरा समय गुजर जाएगा और वह समय जल्दी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। जल्दी ही तुम चमत्कार को होते हुए महसूस करोगे और अपनी खुली आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हें चिंता में देखती हूँ तो मैं तुम्हें कोई ना कोई विशेष संकेत अवश्य भेजती हूँ। संकेतों को भेजकर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करती हूँ कि तुम मेरे इन संकेतों को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इन संकेतों को समझने की कोशिश किया करो। मेरे बच्चे, तुम अपने सफर में अकेले नहीं हो। मैं हूँ, हरदम तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। सफलता के लिए तो केवल 3 ही चीजें चाहिए। पहला, भगवान का साथ। दूसरा, माँ बाप का आशीर्वाद। तीसरा, खुद पर भरोसा। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो यह भी जीवन में आवश्यक होता है, क्योंकि यदि तुम हर रोज जीवन में तारीफें सुनोगे तो तुम अपने जीवन में ठहर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन बातों को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही भिन्न है। तुम किसी भी व्यक्ति के साथ तुरंत घुल मिल जाते हो। किसी से कुछ कहने से पूर्व तुम बहुत सोच विचार करते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बातों से कभी किसी को कोई कष्ट हो। तुम सदैव हर किसी को सुख देने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी स्वभाव से प्रमाणित होता है कि तुम दिल के कितने साफ हो और दूसरों के लिए कितने मददगार हो। लोग चाहे कितनी भी नफरत डालने की कोशिश करें, परंतु तुमने कभी अपना दयालु स्वभाव नहीं बदला। सदैव हर किसी की सहायता करने की कोशिश की। मेरे बच्चे,
तुम्हारे ऐसे स्वभाव के व्यक्ति को ईश्वर किसी खास उद्देश्य के लिए चुनते हैं और वह उद्देश्य तुम अपने सत्य कर्मों के माध्यम से ही ज्ञात होगा। परंतु मेरे बच्चे, भौतिक काल के साथ साथ तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसे चढ़कर व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है और संसार के हर कष्टों से मुक्त हो पाता है। तुम्हें भी अलौकिक और आध्यात्मिक दोनों को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है, तभी तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि इस लोक में तुम्हारा जन्म अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। आध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ना होगा, इसके बाद तो मैं सब कुछ अपने आप ही जात होता चला जाएगा। सदा मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है मेरे बच्चे। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ तुम्हें साहस कहाँ से लाए। इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो, मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए, तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ खड़ी हो जाए, परंतु तुम उन सबको गिराते हुए सफल होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा, परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मृत रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है आपको यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था, इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दी है, उन लोगों को धन्यवाद का और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अवश्य मिलेंगे, किंतु यदि वह तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते। मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, जिससे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे। बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम्हें यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई बड़ा पार करने हैं और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूप एक ऊर्जा भेज रही हूँ, जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियाँ से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं और दो दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। तुम्हारा सदैव कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं जल्द ही मिलने आऊंगी तुमसे। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं देता तो आज मेरा संदेश सुनने के पश्चात ही इन बातों को अपनाने पर पूरी दुनिया तुम्हारी बात मानने लगेंगी, अर्थात तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो मैं बता देना चाहती हूँ। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा हो, किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही लोग अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो इस संसार में 90% लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की वजह
बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुख देकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत खुश होंगे, यह सोचकर कि तुम दुखी हो, क्योंकि संसार का नियम है सामने वाले को दुख देकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। और यदि तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर खुद ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की, आगे बढ़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता न होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले जब तुम्हारी आंखें खुले उसी समय से तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो काम करूंगा वह मैं अपने बल पर करूंगा। मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। यह आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जगाना ही होगा, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। किसी के सामने तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने डर को अपने हृदय पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने दो। लगातार तुम्हें 41 दिनों तक प्रातःकाल उठते ही बार बार बोलना है, मैं संसार का वह हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं। मैं बेसहारा नहीं हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं एक बलवान इंसान हूँ, कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की जरूरत नहीं। जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी वह खुद आकर मेरी मदद करेंगे। संकल्प लो कि जो मांगना है ईश्वर से मांग लूंगा और किसी से मुझे मांगने की जरूरत नहीं। हाथ फैलाऊंगा तो केवल उनके सामने, किसी और के सामने नहीं। संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी, और वह इस तरह सहायता करेगी कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खुद ब खुद सभी काम बनते चले जाएंगे और इस काम को दुनिया देखेगी। जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो, तुम्हें लोग सलाम करेंगे। सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। दुनिया केवल उन्हें झुकाती है जो लोग अपनी मुश्किलों से डरकर दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, जो खुद ताकतवर बनकर मुसीबत का सामना करने की ठान लेते हैं। उनके सामने ना तो कोई इंसान टिकता है, ना ही समस्या। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो या नहीं? नहीं तो आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम्हें संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इसी बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास के पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है
वह बहुत अच्छी है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसी ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को इस संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।